अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मलिक खिज़र। आज मैं आपके साथ एक कंपैरिजन करने वाला हूँ, दैट्स जस्ट नंबर्स कंपैरिजन, नथिंग एल्स। डीएचए वर्सेस दुबई। वैसे तो कहते हैं कि डीएचए की सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मुकाबला आ गया है इस वक्त। क्यों? क्योंकि जो हालात हमारे मुल्क इस वक्त चल रहे हैं, या जो हम जिस तरीके से अपनी मार्केट्स को लेकर चल रहे हैं, तो अभी हमें सोचना पड़ रहा है कि हम थोड़ा सा ग्लोबली देखें, जिसमें हमारे पास सबसे आसान ऑप्शन है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, कि दैट्स दुबई। अगर हम दुबई के साथ कंपैरिजन करते हैं इस वक्त डीएचए का, तो हम इस वक्त कंपैरिजन करेंगे। लेट मी टेक टू प्रोडक्ट्स। हम डीएचए में एक कनाल का घर लेते हैं और साथ में ही एक समाना डेवलपर्स का स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं। दोनों की प्राइस अराउंड 6 करोड़ बनती है इस वक्त पुराने फेज़ के अंदर, जो कि ज़्यादातर मुझे क्वेरीज आती हैं डीएचए के अंदर कि हमें एक कनाल का पुराना घर चाहिए जिसको हम रेंटल पे दे के अपनी रेंटल इनकम कर सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कंपैरिजन करूं। और पहले मैं बता चुका हूं कि हम हमेशा कहते हैं डीएचए जैसी सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है। तो सेफ्टी भी डीएचए से ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी भी डीएचए से ज़्यादा दुबई में। क्यों? दुबई की गवर्नमेंट उसको खुद प्रोटेक्ट करती है। पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं अपनी उसमें साथ शेयर कर दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं मेरी पुरानी 2 वीडियोस को, जिसमें मैंने दुबई के बारे में आपको गाइड किया। तो लेट्स टेक 2 प्रोडक्ट्स। समाना डेवलपर्स का एक स्टूडियो अपार्टमेंट प्लस एक डीएचए का एक कनाल का घर। अगर इसमें हम देखें तो समाना में आज ही आप अपना स्टूडियो अपार्टमेंट बाय करते ही फुल प्राइस के ऊपर यू कैन गेट 8% गारंटीड, 100% गारंटीड रेंटल। दैट विल बी, अगर आप उसको देखें तो अगर 6 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपको 8% गारंटी रेंटल के साथ 4 लाख लॉन्ग टर्म रेंट मिल रहा है। यही अगर आप डीएचए का एक पुराना घर देखें तो उसमें अगर हम उस पर जाते हैं तो आपको 1.5 लाख से 1,60,000 का रेंटल आता है, जो कि बनता है अराउंड 3%। एंड मैं बता दूं, इसमें इस वक्त मैं नहीं यूज़ कर रहा कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, क्योंकि 20 से 25 साल 22 साल पुराने घर हैं और उसमें आपको कॉस्ट पड़ती है। आपको तकरीबन 1% आपकी पाइप्स फिक्सिंग ये चीज़ें ले जाती हैं। मेंटेनेंस के बाद आपके पास जो बचता है दैट कैन बी 2% और 2.5%, और उसके साथ साथ हैसल, लड़ाई झगड़े। नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि आपका शॉर्ट टर्म रेंटल जो कि इमलाक आपके लिए मैनेज करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लेकर नहीं दे रहे, हम उसको फिर मैनेज भी कर रहे हैं। 8% नहीं, आफ्टर 3 ईयर्स जब आपको प्रॉपर्टी डिलीवर होती है तो हम उसको शॉर्ट टर्म रेंटल पे मैनेज करते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 12% तक रिटर्न आपको मिलता है। उसको अगर आप देखते हैं तो दैट विल बी 6 लाख मिनिमम पर मंथ। एंड पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म रेंटल्स घरों पे इस तरह एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि इस तरह का टूरिज्म और यहाँ पर इस तरह नहीं है कि आपकी बुकिंग्स मिल सकें आपको। उसके बाद अगर हम इसको कंपैरिजन करें, आई विल कंपेयर कमर्शियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम इसी तरह 2 मिलियन दिरहम की एक कन्वर्ट करते हैं कि 2 मिलियन दिरहम में 15 करोड़ पाकिस्तानी में आपको एक नॉर्मल एरिया में, लाइक एक कमर्शियल फेज 6 में या CCA 2 के अंदर आपको 15 करोड़ के अंदर एक कमर्शियल बिल्डिंग मिल जाती है। और सेम 2 मिलियन दिरहम में आपको 3 बेड अपार्टमेंट या के 2 1 बेड अपार्टमेंट्स या 3 आपके अराउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप बाय कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम इसको रेंटल कंपैरिजन करें तो 15 करोड़ के ऊपर 8% रेंटल के ऊपर आपको 10 लाख कंफर्म रेंटल मिल रहा है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू आर गेटिंग 8% गारंटीड रिटर्न फॉर 3 ईयर्स। देन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, शॉर्ट टर्म रेंटल में आपको अराउंड 15 लाख, 8% पे अराउंड 10 लाख एंड 12% पे अराउंड 15 लाख रिटर्न आ रहा है अगर आप 2 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी चीज़ को अगर मैं डीएचए के साथ कंपैरिजन करता हूँ कमर्शियल के अंदर, तो आपको अराउंड 3.5% टू मैक्स 4% रिटर्न आता है, जो कि 6 लाख रुपीज़ बनते हैं। तो आई एम जस्ट कंपेयरिंग द नंबर्स। मैं इस वक्त कोई भी ऐसी कंपैरिजन नहीं कर रहा कि कौन सी जगह अच्छी है कौन सी बुरी है। किसी चीज़ के ऑब्वियसली पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त नंबर्स को देखें तो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन दुबई व्हेन यू इन्वेस्ट इन दुबई। उसके बाद एक छोटा सा कंपैरिजन और जो कि मैंने एक किया था, जिसमें अगर हम डीएचए राया की इस वक्त एक प्रॉपर्टी को कंपेयर करें
दुबई की इन्वेस्टमेंट के साथ, तो क्योंकि हम फिर मैं बता रहा हूँ नंबर्स की बात कर रहे हैं कि नंबर्स में हमें रिटर्न क्या है, तो लेट्स कंपेयर इट। 45 करोड़ में वहाँ पर आपको एक कमर्शियल मिलता है जिसकी अगर दुबई में आप इन्वेस्ट करते हैं 45 करोड़, तो 8% रेंटल रिटर्न के ऊपर आपको मिलता है 36 लाख, एंड 12% रेंटल रिटर्न पे आपको मिलता है 45 लाख रुपीस पर मंथ। और इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करें राया के साथ, तो इस वक्त वहाँ पर 3.5% रेंटल मैक्स मिल रहा है, जिसमें वो भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि एज आई विजिटेड तो आपके 5 फ्लोर्स हैं, तो जिसमें से 2 से 3 फ्लोर्स अगर रेंटल पे हैं तो बाकी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी हमारी इकॉनमी जा रही है जिस वजह से बिजनेसेस कुछ पे नहीं कर सकते इतना हाई रेंटल्स। तो वहाँ पर आपको 15 लाख अराउंड आ रहा है, 13 to 15 lakh, दैट्स 3 to 3.5% ऑन योर 45 करोड़ इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू रियली थिंक यू आर अ नंबर पर्सन, आप नंबर्स को देख के चलते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को देख के चलते हैं, प्लस सिक्योरिटी दोनों जगह पर है। मैं नहीं कह रहा DHA सिक्योर नहीं है, DHA इज सिक्योर, लेकिन दुबई इज़ मोर सिक्योर, and every millionaire in the world, every billionaire in the world is going to Dubai. That means there is something. एंड प्लीज़ दुबई को बबल ना देखें, दुबई को इस वक्त ये ना देखें कि इट्स समथिंग लाइक बबल गोइंग ऑन और मतलब मार्केट नीचे आ जाएगी। जस्ट गो फॉर देयर एजेंडा दुबई 33, जिस डबलिंग द इकॉनमी, और एजेंडा 2040, जिसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी करूंगा जिसमें ये कवर करूंगा कि कैसे वहाँ पर इकॉनमी ऊपर जा रही है, GDP ग्रोथ ऊपर जा रही है, और उसके साथ साथ प्राइस एंड रेंटल्स ऊपर जा रहे हैं। इट्स नॉट अ फ्लैट इकॉनमी जिसके साथ आप कहें कि इट्स अ फ्लैट इकॉनमी एंड प्राइसेस एंड रेंट्स ऊपर जा रहे हैं एंड दैट विल बी अ बबल एंड वो ब्रस्ट हो जाएगा। नहीं, इट्स अ गुड इकॉनमी, जो कि इकॉनमी ऊपर जा रही है, साथ में ये सब चीज़ें ऊपर जा रही हैं, तो इट्स सेफ। नेक्स्ट वीडियो आई विल डू ऑन दुबई बबल, और उसके अंदर मैं UBS ग्लोबल की रिपोर्ट और डिफरेंट रियलिस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह आपसे शेयर करूँगा, जिसमें मैं आपको इसमें गाइड करूँगा इट्स नॉट अ बबल एंड हाउ देयर इकोनॉमी इज़ गोइंग इन अ pace in a good position till 2033 and 2040, how they are going to double their economy and population, and Dubai will be the best destination for your investment.